क्या तेरे डैडी की है करेरा कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा? हाँ, बंगले पे गोबर भर देंगे। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से ले आओगे, मतलब पिछोर से करेरा तक 10,000 आदमियों के साथ। 10,000 आदमी। क्या ये सवाल सबके जहन में खड़ा नहीं होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है? सोचिए, रूलिंग सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक के सुपुत्र दौड़ते फिरते हैं, थार से लोगों को कुचलते हैं, और कार्रवाई जब कोई अधिकारी करता है, वो भी प्रोबेशनरी आईपीएस, तो पिता विधायक धमकी ये देते हैं कि 1000 लोगों को ले जाकर तुम्हारे घर में गोबर भर दूंगा। तब आप कल्पना कर लीजिए। और अब इस मसले के ऊपर आईपीएस एसोसिएशन को मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़े तो स्थिति क्या है? बात इतनी नहीं, सवाल तो ये उठना चाहिए कि ये सब कुछ हो रहा है तो ऐसे में बीजेपी के चाल चरित्र का दावा करने वाला भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्या कर रहा है? संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल की बात करने वाले वो नेता जिनका दायित्व ये होता था, वो है कहां? और बीजेपी संगठन से लेकर मुख्यमंत्री तक इस पूरे मसले पर अब तक नौबत यहां तक पहुंच गई तो फिर किसी ने कुछ किया क्यों नहीं? जी हां, ये वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ये बुनियादी सवाल आपके जहन में कौन उठेगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इसी दौर को अराजकता कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, देख रहे हैं आप द लपेटा। अंत तक देखिएगा, बहुत ही दमदारी और ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। पता तो होगा ही जो मैं कह रहा हूं आपको, बात पिछोर विधायक प्रीतम लोधी की है। आईपीएस एसोसिएशन ने, मध्य प्रदेश के आईपीएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने बयान में धमकाया है प्रोबेशनरी आईपीएस डॉक्टर आयुष जाखड़ को। क्या क्या बोला वो तो आपको सुनवाएंगे, पहले सुनवा भी चुके हैं। लेकिन किसी विधायक का यूं आईपीएस को धमकी देना सत्तारूढ़ पार्टी के कि 1000 कार्यकर्ताओं को भेजकर तुम्हारे घर में गोबर भरवा दूंगा, यह दरअसल पार्टी के या सत्ता के हमारे कौन से चरित्र का या कौन से चेहरे की नुमाइंदगी करता है। घटना भी आपको पता ही होगी, जनाब के सुपुत्र ने थार से लोगों को कुचल दिया था। इसके बाद जब डॉक्टर आयुष जाखड़ ने जो समझाया, जो बयान दिया, उसके बाद से जो बीजेपी के पिछोर से विधायक प्रीतम लोधी के लगातार 2 बयान आए। पहला उसमें कि करेरा तेरे डैडी का नहीं है, मेरा बेटा आएगा भी, चुनाव लड़ेगा भी। यहाँ तक नहीं रुके, यहाँ तक कह देना कि 1000 लोगों को भिजवा कर घर में गोबर भरवा दूंगा। ये धमकी है, ये किसे क्या कहेंगे? फिल्मों में हम देखते थे कि कहीं कोई आईपीएस ऑफिसर अगर ईमानदारी से काम करता है तो नेता इस तरीके के साथ धमकाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने ऐसा देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन अब देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हालांकि आईपीएस एसोसिएशन जिसके जो अध्यक्ष हैं, एडीजी स्तर के अधिकारी चंचल शेखर ने बाकायदा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। कड़े शब्दों में निंदा की इन बयानों की प्रीतम लोधी बीजेपी के विधायक की। ये भी कहा कि इस पत्र में कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मर्यादा के खिलाफ है ये बयान। पुलिस अधिकारी अगर ऐसा ही होता रहा तो जो पुलिस अधिकारी हैं वो निष्पक्षता, उनकी निष्पक्षता पर, उनके मनोबल पर असर पड़ेगा। जिक्र इस बात का भी है कि प्रोबेशनरी आईपीएस है डॉक्टर आयुष जाखड़। शुरुआती पोस्टिंग है जो कि एसडीओपी के तौर पे होती है किसी आईपीएस की। शुरुआती पोस्टिंग में ही आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति इतना पढ़ लिख कर जब आईपीएस ऑफिसर बनता है, उसकी शुरुआती पोस्टिंग में ही उससे कोई विधायक इस तरह से धमकाए कि मैं अपने, जो कि विधायक के बेटे के खिलाफ एक्शन ली, तो इस एक्शन से बिलबिलाया विधायक जो है वो इस तरह से कहें कि 1000 कार्यकर्ता भेजकर घर में गोबर भरवा दूंगा, तो आप क्या कहेंगे? अभी तक जिस तरीके से आईपीएस एसोसिएशन के जो तेवर हैं उतने कड़े हैं, इतने एकजुटता भी है इस पूरे मसले को लेकर, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि इस मसले पर यह नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। जिम्मेदारी बीजेपी संगठन और स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव की क्यों बनती है? सुन लीजिए, देख लीजिए आप दोनों, अगर देख रहे हैं तो आप देख लीजिए कि आपके विधायक ने किस भाषा का उपयोग किया था। देखिए। क्या तेरे डैडी की है करेरा कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा? अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। तो मैं ऐसे अधिकारी को कहना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहे और कानून के दायरे में रहे। कानून हमको भी आता है, कानून हम भी जानते हैं। घर में जाके, हाँ, बंगले पे गोबर भर देंगे। तो मतलब ऐसा कितना गोबर आएगा और काय से आप गोबर को ले जाओगे? ट्रॉलियों से, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से ले जाओगे, मतलब पिछोर से करेरा तक 10,000 आदमियों के साथ। 10,000 आदमियों के साथ। तकलीफ तो वही हुई ना जब 16 अप्रैल को जनाब के जो बेटे हैं विधायक साहब के, प्रीतम लोधी जी के, उनके बेटे दिनेश लोधी ने 16 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे अपनी थार गाड़ी जिसमें काली फिल्म लगी थी, हूटर लगा था, उससे कुचल दिया।
पहले महिला को टक्कर मारी, महिलाओं को टक्कर मारी, फिर बाइक सवार को टक्कर मारी, 5 लोग घायल हो गए। उसके बाद मीडिया में बात आई, तेवर तब भी हमने दिखाए थे कि कैसे रंगबाज हैं, बल्कि तर्क ये दिया था कि हमने तो हार्न और सायरन बजाए, लोग हटे नहीं तो कुछ लाएंगे ही सही, ये तर्क था। कार्रवाई की गई, समझाइश दी गई, डांट डपट दी गई। विधायक पुत्र हैं तो क्या पर कार्रवाई नहीं होगी? बस इसी से बिलबिलाए पिता प्रीतम लोधी पीछे पड़ गए कार्रवाई करने वाले एसडीओपी डॉक्टर आयुष जाखड़ पर बयान, और उस पर भी धमकी। यूं मेरा सवाल तो यह भी उठता है कि क्या ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता है कि कोई किसी को धमकी दे कि मैं तुम्हारे घर 1000 लोगों को भेजकर गोबर फिकवा दूंगा? क्या हमारी भारतीय दंड संहिता इस तरह की धमकी देने वाले के खिलाफ एफआईआर का कोई प्रावधान नहीं रखती है? तो अभी तक होना चाहिए ना। आईपीएस एसोसिएशन अगर पत्र लिख रहा है तो इस तरह की धमकी देने वाले विधायक पर केस भी दर्ज होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जहां मैं अराजकता की कह रहा था, इस पूरे मसले पर, इस पूरे विवाद को 16 अप्रैल से ये विवाद चल रहा है आज तक, अभी तक इस मसले पर सबसे चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व क्या मुंह में दही जमा कर बैठा है? चाहे सत्ता की बात करें या संगठन की बात करें, दोनों ऐसी अद्भुत किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में है मानो हमें किसी से लेना देना ही नहीं, क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं। अभी तक कहीं कोई खबर नहीं आई कि इस तरह से बिगड़ेल बयान देने वाले, बिगड़ेल बोल वाले, जहरीले बयान देने वाले अपने पार्टी के विधायक को कहीं बुलाया गया हो, कहीं उन्हें तलब किया गया हो, डांट लगाए गए हो, डपट लगाई गई हो, कहीं मुख्यमंत्री के यहाँ तलब किया गया हो। दोनों इस तरह की लड़ने दे रहे हैं। बीजेपी के विधायक की जो मर्जी आए वो बोले जा रहा है। इसके बाद नौबत यहां तक आ रही कि आईपीएस एसोसिएशन तक को इस मामले में पत्र लिखना पड़ रहा है। इन सब के बावजूद अभी तक ऐसी कोई समाचार नहीं है कि मुख्यमंत्री ने विधायक को बुलाकर कुछ बोला हो, पार्टी के अध्यक्ष खंडेलवाल जी ने, हेमंत खंडेलवाल ने बुलाकर विधायक की क्लास ली हो कि आपके बेटे की गलती है, आपको इस तरह से हमारी पार्टी चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है। तो अब मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या इसे अराजकता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इस पूरे एपिसोड के बारे में आप जो भी सोचते हैं बिल्कुल खुलकर हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा।